विधानसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत की गई सोलर लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने यह मामला उठाते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी जांच सदन की कमेटी से कराने की घोषणा करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही का भरोसा सदन को दिलाया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत कोंडागांव जिले में सोलर लाइट खरीदी में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें मिली है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने अपने जवाब में बताया कि उनके विभाग को इस संबंध में एक भी शिकायत नहीं मिली है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि मंत्री को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। उनके जिले में ही 3 शिकायतें मिली है जिसकी जांच चल रही है। भाजपा विधायक ने गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई और इस मामले की जांच सदन की कमेटी से करने की मांग की है। इस पर विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने सिर्फ कोंडागांव ही नहीं पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत हुई सोलर लाइट खरीदी की जांच सदन की कमेटी से कराने की घोषणा की। देखिए, आदर्श ग्राम की योजना के तहत जो केंद्र से अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई थी सोलर ऊर्जा को लेकर, हाइब्रिड सोलर के लिए प्लान था और उसका टेंडर किया गया था, लेकिन हाइब्रिड ना लगा के सोलर पे काम हुआ है। और अगर देखा जाए तो सारे तथ्यों को भी छुपाने का, टेंडर प्रक्रिया पे पूरी तरीके से गड़बड़ी की गई। जिन कर्मचारियों के आईडी से और जिनकी उपस्थिति में जो टेंडर होता था, वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे वो वहाँ ऑफिस में ना बैठ के कहीं और जाके टेंडर फ्लोट किया उन्होंने। और 9 बजे टेंडर खुलता है और 9:30 बजे टेंडर क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से इस मामले में देखेंगे तो जो भ्रष्टाचार का आलम है वो दिखाई पड़ता है। और ये पूर्ववर्ती सरकार में 21-22 का मामला है जिसे मैंने आज विधानसभा में उठाया है। सबसे बड़ी बात, जांच के लिए कुछ लोगों ने लिख कर भी दिया था, जांच भी की गई, लेकिन जांच के साक्ष्यों को भी छुपाने का प्रयास किया गया सक्षम अधिकारियों के द्वारा। तो आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग रखा था और माननीय मंत्री जी ने उसे विधानसभा समिति के समक्ष जांच करने की घोषणा की है। और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा कि जिन लोगों के सह में पूरा प्रशासन चल रहा था और उसके कारण से जो सुविधाएं गांव के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसके दोषी लोगों को सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पे आने वाले समय में हो, ताकि अधिकारियों के ऊपर भी एक भय बन जाए। पिछले 5 सालों में जो भयमुक्त वातावरण प्रशासन में बैठे लोगों के लिए चल रहा था, अब विष्णुदेव सरकार में वो नहीं चलेगा। आपको समय सीमा पे काम करना पड़ेगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बन गई है। तो ये सारे मुद्दे लेकर हम लोग गए थे और जो क्वेश्चन मेरा था इसी पे ही था कि जिस उद्देश्य के साथ आदर्श ग्राम की स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की स्कीम, उसका पूरी तरह से बंदरबाट किया गया और लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। उसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया। ये कोंडागांव जिले का प्रश्न था। वहाँ के हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी जी ने पूछा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र और जिले में ये विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सोलर लाइट का जो स्वीकृति दिया गया उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उनकी चिंता थी और बाकी मद की राशि को भी सोलर लाइट के माध्यम से ही खर्च करने का दिखाया गया, जिसके काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। इन सब को देखते हुए हमने उनके मांग के अनुरूप उसे जांच कराने के लिए सहमति दी। और चूँकि जो भी है, जो भी शिकायतें हैं, वो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश को जानने का अधिकार है और इस जांच का जो भी निष्कर्ष आएंगे वो सब जो है आपको अवगत कराया जाएगा। जांच के बिंदु में तय होंगे। अब जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर जैसे भी होगी मैं
इस बारे में चर्चा करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।